हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन एक्चुअली ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रख अच्छे से हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखना। ये आपको हर जगह काम आता है। ये आपको हर जगह काम आता है। कोई भी साइंस पढ़ोगे बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला मतलब जो आता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका कैलकुलस है। वो आपका क्या है दोस्तों? कैलकुलस। तो कैलकुलस तो आपका एकदम फारू वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? फारू। तो हम लोग कैलकुलस फारू पहले जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना यहाँ पर, उतना पे तुम अगर अच्छे से कमांड कर लेते हो, अगर तुम उतना पे अच्छे से कमांड कर लेते हो तो तुमको फिजिक्स में सोचना ही नहीं है दोस्तों। पूरा फिजिक्स आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा। आपको बहुत ही स्मूथली पूरा फिजिक्स समझ में आएगा, यकीन मानिए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ लेते हो तो। जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना, 1 महीना 1.5 2 महीना तक, इसमें अगर फिजिक्स में आप है ना कंटिन्यूटी रखते हो ना तो फिजिक्स आप सीख लोगे। फिर आपको फिजिक्स जिंदगी में कभी टफ नहीं लगेगा। अदरवाइज याद रखिएगा, अगर देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, फिजिक्स आपको थोड़ा लेंदी लगेगा। अगर स्टार्टिंग में अगर आप उसको छोड़ दिए तो आगे तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहाड़ जैसा लगेगा वो। समझे? कैसा लगेगा? पहाड़ जैसा। मगर अगर स्टार्टिंग में तुम फिजिक्स को अगर अच्छे से पकड़ के रखते हो तो यकीन मानो फिजिक्स से ज़्यादा इजी पेपर तो होता ही नहीं है यार। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में इसको। अब क्या होता है ना कि इसमें समझ में आता है ना, आप इसमें इसमें नेचर के बारे में पढ़ते हो, नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हो, आर्टिफिशियल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हो, तो इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। आपके लाइफ डेली लाइफ में जो फेनोमेनन होता है उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होता है यार। इस कैमरा में मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जिस इंटरनेट पर पढ़ रहे हो या फिर जो भी आसपास में जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हो आप अपने आसपास में, वो सारा का सारा फिजिक्स का देन है। तो इसलिए फिजिक्स पढ़ने में तो ऑटोमेटिक आपको मजा आना चाहिए ना। हाँ, जो मतलब जो आपके चारों तरफ हर चीज एवरीथिंग में फिजिक्स का फेनोमेना होगा। फिजिक्स का कुछ ना कुछ चीज इन्वॉल्व होगा। आप चल रहे हैं, आप चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है, मतलब फिजिक्स है उसमें। आप गाड़ी चला पाते हो, गाड़ी का मैकेनिकल सिस्टम को बनाना सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का ही देन है ये। इसमें और कोई साइंस नहीं था। आप जो मतलब आप जिस मोबाइल से हम लोग को देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, उस मोबाइल को बनाने के लिए तो फिजिक्स से इन्वॉल्व होगा ना। कम्युनिकेशन सिस्टम किसका पार्ट होता है? फिजिक्स का ही तो पार्ट है। देखो, हाँ आप बोलोगे सर ये सब तो इंजीनियर बनाता है यार। देखो, फिजिक्स को जब हम लोग अप्लाइड करते हैं ना तो वो उसी को इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं। अप्लाइड फिजिक्स जो होता है आपका इंजीनियरिंग कहलाता है। मतलब देखो, फिजिक्स पढ़ लिए, मैं आपको पढ़ा दिया फिजिक्स। जब इसका अप्लीकेशन से कोई चीज़ फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को है ना इंजीनियर ही प्रोसेस कर सकता है इस काम। उसके लिए आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हो, मतलब सारा का सारा जो रास्ता है वो फिजिक्स से होता हुआ जाता है। फिजिक्स से होता हुआ जाता है। तो सो प्लीज, फिजिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा। मतलब दुनिया भूल जाओगे यार, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मगर क्या होता है ना कि मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स बहुत बोरिंग लगता है। उसका कारण होता है कि वो स्टार्टिंग में फिजिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इसलिए मैं बड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ भाई फिजिक्स पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। इस यही कारण है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर बेटा तू फिजिक्स पे ध्यान दे दिया, अगर स्टार्टिंग में तुम अच्छे से फिजिक्स पढ़ ले तो यकीन मानो फिजिक्स तो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। कुछ नहीं है फिजिक्स तब तुम्हारे लिए। तुम उड़ा दोगे फिजिक्स को यार। बहुत ही ईजी होगा फिजिक्स आपके लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? इंटीग्रेशन हम लोग लास्ट 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद है तुमको? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग क्या करते हैं ना, उसी में है ना और सब क्वेश्चंस करते हैं। और सब क्या करते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे देखो, एक और क्वेश्चन ले लो। जैसे मान लो कहीं पे आपको लिखा हो एक्स इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 1 dx, ये आपको दिया हुआ है। देखो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला है तुम्हारे पास। ये वाला फॉर्मूला थोड़ी है तुम्हारे पास। नहीं समझे बात? तुम्हारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है? एक्स पे पावर एन वाला। ये फॉर्मूला तुम तो जानते ही नहीं हो। तुम तो जानते ही नहीं हो। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग है ना सॉल्व करने के लिए पहले कुछ मानते हैं, फिर वहां से सॉल्व करते हैं, फिर वहां से सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग सुन लीजिए। जब इस तरह कोई क्वेश्चन होगा इसमें स्टार मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा दोस्तों? स्टार। इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि रूट के अंदर वाले को है ना, रूट के अंदर वाले को आप एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। सॉरी, टी मान लो ना। एक्स प्लस 1 को क्या मान लो आप? एक्स प्लस 1 को टी मान लो। लेट, देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तुमको आता नहीं करने के लिए, कोई फॉर्मूला बताया नहीं इस तरह का हम तुमको। तो क्या करो, रूट के अंदर वाले को क्या मान लो? टी मान लो। डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? टी टी। क्या हो जाएगा आपका? टी टी। और यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ से देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका?
टी माइनस वन हो जाएगा। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करो, तो देखो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन था। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी माइनस वन लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं जी टी माइनस वन। तो यहाँ पे देखो एक्स है तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी माइनस वन, तो टी माइनस वन इंटू, और एक्स प्लस वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी इंटू क्या हो जाएगा, टी, टी रूट रूट टी हो जाएगा, बोलो बोलो। और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, डी एक्स को, यहाँ पे डी एक्स भी है ना, डी एक्स, और डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी टी, तो डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी। अब तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अब तुम इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर सकते हो। देखो देखो रूट टी का मतलब टी पावर वन बाई टू हुआ ना, तो देखो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी माइनस वन इंटू टी पे पावर वन बाई टू डी टी लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो ए टी पावर वन बाई टू इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, टी इंटू टी पे पावर वन बाई टू माइनस टी पावर वन बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं इंटू डी टी। दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, टी पे पावर वन बाई टू, रूट टी था ना उसको टी पावर वन बाई टू लिखे, दोनों मल्टीप्लाई हो गया ये ऐसे। यहाँ पे कुछ नहीं, टी पे पावर वन है ना, क्या होगा, टी पावर वन इंटू टी पावर वन बाई टू, तो क्या होगा, जब बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता है ना, ये कितना हो जाएगा, टी पर पावर वन प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू कितना होता है आपका, थ्री बाई टू, तो लिख दो इसको टी पावर थ्री बाई टू माइनस टी पे पावर वन बाई टू इंटू डी टी। हुआ दोस्तों। अब देखो, अब तो तुम इसका ये तो अब अलग अलग इसको तोड़ सकते हो, अब इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, टी पे पावर थ्री बाई टू डी टी माइनस टी पे पावर वन बाई टू डी टी। अब तो तुम इसका इंटीग्रेशन करना जानते हो ना यार, इंटीग्रेशन कर दो इसका, ये कितना होगा, टी पे पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, टी पे पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन। अब तो तुम इसको करके लिख सकते हो ना, अब तो ईजी हो गया आपके लिए। चलो मैं इसको मिटाऊँ, इसको मिटाता हूँ, ये समझ में आया अच्छे से, हाँ। चलो कहाँ पे लिखूँ अब, कहाँ पे लिख दूँ, आपका इंटीग्रेशन ये निकालना था ना, है ना, चलो यहाँ पे लिख, देखो यहाँ पे देखो टी पावर थ्री बाई टू प्लस वन कितना हो गया, टी पे पावर बराबर टी पे पावर कितना हो गया बेटा, फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, है ना, माइनस टी पे पावर वन बाई टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और देखो प्लस सी करते हैं ना, प्लस सी करते हैं, तो ये कितना हो गया, आपको अच्छे से लिखोगे ये कितना हो जाएगा, टू अपॉन फाइव इंटू टी पर पावर फाइव बाई टू माइनस टू बाई थ्री, अरे ये पलट करके ऊपर जाएगा ना, ये पलट के ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर थ्री नीचे रहेगा ना, टी पे पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, अब तुमको टी, देखो आंसर तुमको टी में देना है, आंसर तुमको टी में देना, तो टी में आंसर दे दो, टी में आंसर दे दो। देखो टी क्या है आपका, टी क्या माने थे आप, एक्स प्लस वन माने थे ना, टी को क्या माने थे आप, याद है, टी को आप माने थे एक्स प्लस वन, तो टी का वैल्यू एक्स प्लस वन पुट कर दो, कितना हो जाएगा आपका, टू बाई फाइव, है ना, इंटू एक्स प्लस वन पर पावर फाइव बाई टू माइनस टू बाई थ्री इंटू एक्स, टी का वैल्यू कितना, एक्स प्लस वन पर पावर थ्री बाई टू प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस मेथड पर, इस मेथड पे वो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसको चला करके एक बार देखिए, फिर से समझिए आप, फिर से दोबारा समझो, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो देख लो सब, चलो मैं है ना इससे रिलेटेड कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, क्या देता हूँ, होमवर्क। इस तरह क्वेश्चन अगर आपको कभी आज आपके सामने तो आप घबराओ ना, आप घबराओ मत, ओके। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन पर पावर नाइन डी एक्स, पर पावर नाइन डी, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे रखा तो कैसे बनाओगे, सेम मेथड यूज करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन देखो, आपको इस तरह क्वेश्चन दे रखा है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन पर पावर फाइव बाई टू डी एक्स, इस तरह क्वेश्चन दे रखा है, तो एक्स इंटू रूट ओवर एक्स
-1 dx। ठीक है, देखो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया तो डिफिनिट इंटीग्रेशन सिर्फ लिमिट पुट करके आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इंडिफिनिट पे टाइम दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ दोस्तों? इंडिफिनिट पे टाइम। इस तरह क्वेश्चन अगर आपसे बोला गया करने के लिए तो आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चा। देख लो अच्छे से आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में कुछ खास होता नहीं है, कुछ भी खास नहीं है इस तरह क्वेश्चन में। इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। देख लो इसको होमवर्क में ले लीजिए। किस में ले लीजिए आप? होमवर्क। और मैं दे देता हूँ आपको कुछ। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 dx। इसको इंटीग्रेट करो। क्यूब रूट है ये। कैसे, कौन सा रूट है दोस्तों? क्यूब रूट ऑफ +5। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। इस तरह के होमवर्क में ले लीजिए। चारों क्वेश्चन को होमवर्क में ले लीजिए आप करके। ठीक है, व्हाट्सएप करना मुझे। माई व्हाट्सएप नंबर इज दिस 7079288598। ठीक है, अब मेरा नंबर मतलब मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, मैं नया नंबर निकाल चुका हूँ। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आता समझो तो कॉल करके पूछो। कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जैसे आप पूछ सकते हैं पूछिए। अगर मेरा, हम लोग द इनोवेशन फैमिली का बस एक ही मोटो है कि हम लोग आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए फास्ट लिख लीजिए इसको। मैं हटाता हूँ। अब अगला है दोस्तों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही एक और है, एक और टाइप का क्वेश्चन है। वो टाइप का क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन कभी इस तरह का हो ना, समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी ले लो, e पर पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, या फिर इस तरह का हो आपको x क्यूब प्लस 9 इंटू 3x पर पावर 9, x क्यूब प्लस 9 पर पावर 5 इंटू 3x। अगर इस तरह के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होता है या फिर इस तरह के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होता है, देखिए साइन पर पावर 5 x, मतलब साइन x से पावर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? साइन x पावर 5 है। साइन पे पावर 5x का मतलब क्या होता है? साइन x पावर 5 इंटू अगर कॉस x है, इंटू कॉस x है और dx है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये देखिए। और भी क्वेश्चन देख लो पहले इसमें। अगर और क्वेश्चन हो इस तरह से, e पर पावर साइन x है ना, इंटू इंटू कॉस x dx। इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिए, ठीक मैं बताऊंगा। एक्स क्यूब है ना, ln x पर पावर 4। अगर इस तरह क्वेश्चन होता है तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से पहले क्वेश्चन उतारो, सारा क्वेश्चन नोट डाउन करो। ये सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में बनेगा दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से बनेगा, जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है साइन x पावर 4 है ना, और यहाँ पे दे रखा है x क्यूब dx। देखो इसमें एंगल पे पावर 4 रखा हो, कहाँ दे रखा है? एंगल पर पावर 4। अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन मिलता है आपके सामने तो उसको कैसे बनाते हैं? उसको हम लोग बनाते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा उसी मेथड को आपको हमेशा यूज़ करना, हमेशा दोस्तों यूज़ करना। और भी क्वेश्चन ले लो। ई पर पावर एक्स पे पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स। इस तरह क्वेश्चन अगर आपके सामने होता है तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो मैं किसी एक क्वेश्चन को पहले ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन को बनाता हूँ। उसके बाद सारा क्वेश्चन तो आप खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है, चलो मैं किस क्वेश्चन को लूँ? इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। इस क्वेश्चन को क्या दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस 9 पे पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर dx है। देखो इस सारे क्वेश्चन में एक चीज़ तुमको दिखेगा, इस सारे क्वेश्चन में देखो आपको है ना ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन उसी इंटीग्रेशन में है। देखो जैसे देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, 10x का डिफरेंशिएशन है ना सेक स्क्वायर एक्स, है नहीं है? चलो यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस 9 का डिफरेंशिएशन है ना 3x स्क्वायर, है नहीं है? चलो अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना कॉस एक्स, है नहीं है? हाँ, अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना कॉस एक्स, है नहीं है? देखो एक्स पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन है ना एक्स क्यूब। अरे देखो 4x क्यूब आता है
तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो आ ही जाएगा ना यार, डिफरेंशिएशन तो पूरी जाएगा। देखो इस सारे क्वेश्चन में देखो x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब कितना होगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x पे पावर 4x क्यूब हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पूरी गया। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं सुनेगा, अगर किसी इंटीग्रेशन में किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन उसी इंटीग्रेशन में अगर हो, उसके लिए एक मेथड होता है, वो मेथड आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है, इट इज याद रखना। पहले तो सारा क्वेश्चन को उतार लो, मैं इस क्वेश्चन को बनाने लगा हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू 3x² dx, यही था ना, 3x² dx यही था क्या, देख लो, x³ प्लस 9 पे पावर 5 इंटू 3x², यहाँ पावर 5 था। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है या नहीं है, तो जिसका डिफरेंशिएशन आपको उसी फंक्शन में मिले, जिसका डिफरेंशिएशन होता है ना, मान लो किसी का डिफरेंशिएशन उसी इंटीग्रेशन में है, तो जिसका डिफरेंशिएशन है अवेलेबल उसको मानते हैं t, या किसी वेरिएबल से मान लेते हो किसी भी वेरिएबल से आप मान सकते हो, मैं t से मान लेता हूँ, मैं किससे मानता हूँ, t से। x³ प्लस 9 को हम लोग t मान ले, बोलो मान ले, यहाँ से देखोगे डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए इसको, ठीक है। तो देखो x³ का विद रिस्पेक्ट, किसी रिस्पेक्ट मत करो, सॉरी, ऐसे डिफरेंशिएट इट करो, x³ का कितना होगा 3x² और x का क्या होगा dx, उसी तरह 9 का तो 0 हो गया, t का क्या हो जाएगा दोस्तों dt, t का क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ से देखो x³ प्लस 9 को तुम क्या मान लियो, t, क्या मान लियो t, तो इसमें क्या हम लोग इसका वैल्यू t पुट कर सकते हैं। अच्छा 3x² कितना आया, 3x² dx कितना आया तुम्हारा dt आया ना, तो इसके जगह पे dt पुट कर सकते हैं ना, मतलब क्या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, x³ प्लस 9 पर पावर 5 इंटू 3x² dx, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं t, तो कितना t और पर पावर 5 है ना, तो पावर 5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों dt, देखो इसको dt लिख सकते हैं ना, 3x² इंटू dx बराबर dt लिख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा dt। अब देखो क्या तुम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया तुमको, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया आपको हम, इसका डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सर हम इसका इंटीग्रेशन कर ली, फिर इसका इंटीग्रेशन कर ली, फिर 5 का कर ली, फिर 3 का कर ली, फिर x का कर ली, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। फंक्शन में फंक्शन है, इसमें फंक्शन में ही फंक्शन घुसा हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, आपको इस प्रोसेस की मदद से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये आ गया, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, टी पे पावर कितना था 5 dt था ना, अब देखो x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा आपका टी पर पावर 5 प्लस 1, टी पर पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना हो गया आपका टी पे पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, हुआ या नहीं हुआ, तो कितना हो गया देखो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या था, x³ प्लस 9, चलो ठीक है ये हुआ आपका। अब देखो t को क्या माने थे तुम, t को क्या माने थे x³ प्लस 9 ना, तो इसमें पुट करो, आंसर तो फाइनली t में देना है ना, सॉरी x में देना है ना आपको, ये क्वेश्चन x में पूछा है, तो आंसर किस में होना चाहिए x में, तो चलो x³ प्लस 9 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सॉरी t का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x³ प्लस 9, तो पुट करो कितना हो जाएगा x³ प्लस 9 पे पावर 6 अपॉन 6 प्लस c इज योर आंसर। ये ऐसा अच्छे से देख लो, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, अगर नहीं आया तो एक बार है ना बैक करके फिर से देखिए, आपको आएगा जरूर है दोस्तों। चलो एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो अच्छे से, देखो अब देखो इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, ये फोर बोर्ड नहीं है, ठीक है, ये 4 नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया था, कोई एक और क्वेश्चन बोलो मैं बता देता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन बोलिए, चलो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है, sin पावर 5x इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था साइन पे पावर 5x इंटू, अब देखो आप देख रहे हो जब आपको क्या बताए थे, आपको ये चेक करना है क्या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या उस इंटीग्रेशन में है,
देखो भाई साइन का डिफरेंशिएशन है ना इसी इंटीग्रेशन में, तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है ना इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में उसको टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लो, साइन एक्स को क्या मान लो आप, टी मान लो। क्या हो गया, ये साइन 5x का मतलब क्या हो, साइन एक्स पावर 5 है, ठीक है। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करो आप, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट, सिंपल डिफरेंशिएट करो तो क्या हो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स से कितना हो जाएगा दोस्तों dx, और टी का कितना हो जाएगा dt होगा। बोलो बोलो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ आपका है ही नहीं। अब देखो cos x dx बराबर dt हुआ ना, यहाँ पे dx भी होता है। cos x dx को क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, मतलब इसको क्या लिखोगे dt, और साइन को क्या लिखोगे t, तो सबका वैल्यू से पुट कर लो। देखो कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको, साइन पर पावर 5x इंटू कॉस एक्स dx को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन को क्या मान लिए आप t, तो t पे पावर 5 है ना, इंटू इंटू cos x dx को क्या लिख सकते हो dt। तो यार तुम तो इसका इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्ट इसका, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t पे पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, अरे x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें यार x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखो, अब t को क्या माने थे तुम, साइन x माने थे ना, तो साइन x पुट कर दो, कितना हो जाएगा साइन x पावर 6 ना, तो साइन 6x अपॉन 6 प्लस, दिस इज योर आंसर। कितना इजी है ना, कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो और दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन, क्या इसमें सारा क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, कुछ कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है इसमें, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है आपका। चलो इसमें एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, चलो इस क्वेश्चन में मैं बता एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स पावर 4 डी एक्स, ठीक है। चलो क्या था क्वेश्चन आपका, एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स पावर 4 डी है। अब देखो यहाँ पे एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब आता है कि नहीं आता है, और इंटू इंटू कॉन्स्टेंट होता है। देखो कॉन्स्टेंट को तुम लोग एक्स पावर 4 को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 4x क्यूब, तो तुमको 4/4 करके तो एक्स मतलब डिफरेंशिएशन तो पूरा ही देंगे ना जी, इसमें पूरा देंगे, मतलब इसमें भी वही चीज़ मानो आप, उसमें भी वही चीज़ मानिए, एक्स क्यूब इंटू। अब देखो हमको लोग क्या मानते हैं, एक्स पावर 4 बराबर टी मान लो, क्या मान लो टी। यहाँ से देखोगे डिफरेंशिएट करो इसको, क्या करो डिफरेंशिएट, लेट एक्स पावर 4 बराबर टी मान लो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ दिख रहा है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आ ही तो जाएगा ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करो आ जाएगा। अरे यार 4x क्यूब होना चाहिए ना, तो 4/4 कर लिए ना, इस 4 को इसके साथ रख लो और इस 4 को इसके साथ रख लो, इसका डिफरेंशिएशन आ गया ना, है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है उसको मान लेते हैं, उसको टी मानते हैं। चलो इसको हम लोग मान लिए डिफरेंशिएट इट, है ना। एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x क्यूब होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बताओ, 4x क्यूब इंटू एक्स का कितना हो जाएगा dx, टी का कितना हो जाएगा दोस्तों dt हो जाएगा। आपको देखो x क्यूब ln x पे पावर 4 तो ln के साथ में, ln के साथ में दोस्तों x क्यूब dx है ना, x क्यूब इंटू dx। देखो x क्यूब dx का वैल्यू dt पुट कर सकते हो ना, इस 4 को उधर भेज दो, तो x क्यूब dx को क्या लिख सकते हो, dt/4 लिख सकते हो बच्चा, हाँ सर लिख सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे x क्यूब और यहाँ dx है ना, x क्यूब इंटू dx है, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे dt/4। अब आ जाओ यहाँ पे, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ln x पावर 4 इंटू डी एक्स को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दे, ये नहीं है यार। ln मतलब लॉग होता है ना, लॉग में कुछ वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू है, तो उसको किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को थोड़ी आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt/4 लिख सकते हैं, dt/4 इंटू ln, ठीक है। और x पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, t, x पावर 4 को क्या माने हो t, कितना हो गया t, हुआ बच्चा। अब देखो यहाँ से कितना हो गया ln t/4 dt इंटीग्रेशन। अरे यार ये अब क्या हो गया, देखो अब तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, ln का 1/t होता है, और ये 4 को बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा 1/4 ln, कितना हो जाएगा ln t dt। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/t, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4 इंटू 1/t प्लस c, ये कितना हो जाएगा 1/4t
और टी का वैल्यू क्या कितना माने थे, एक्स पावर 4, तो कितना हो गया 1/4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप आप है ना इस तरह के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, 10x को मान लो t, उसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएट करो, और इसके बाद इसको क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यू को dt से, और उसके बाद आंसर निकाल लो, उसके बाद आंसर निकाल लो। और मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, और मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करना है, जो आपको करना है, ठीक है दोस्तों। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू ऐसे ले लो इसको 3x स्क्वायर प्लस 2x है ना, इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो इसको कर लोगे डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे ना यार, अच्छे से देखोगे आप तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है ना, कर लोगे, आप कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर एक्स क्यूब dx, और यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्या ऐसा कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और देखो इंटीग्रेशन ऑफ ln 10x और आपको दे रखा है 10x, तो दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या कर सकते हैं? यस सर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर पावर 9 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक्स, क्या कर सकते हैं? यस सर, बहुत इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, क्या कर सकते हो? यस सर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखो ई पर पावर सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन, क्या कर सकते हैं? इंटू dx भी है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है या नहीं है, इसको मान लो, बाकी कर दो। आई होप आपको है ना आज जो मतलब ये सब जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है बहुत इजीली आप कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आया भी होगा। नहीं भी समझ में आया ना तो जितना क्वेश्चन दिया गया उसको प्रैक्टिस करो, नहीं होता तो लेक्चर को दोबारा देखिए, लेक्चर को रिप्ले करके देखिए, बट आना चाहिए दोस्तों इस तरह का इंटीग्रेशन। देखो मैथमेटिक्स जितना अच्छा आपका होगा, आपको फिजिक्स पढ़ने में उतना ज़्यादा मजा आने वाला है, तो मैथ्स आपका अच्छा होना बहुत जरूरी, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार में नहीं देखना तो दो बार में देख लो, बट देखो पूरा लेक्चर्स को बेटा, और उसका पूरा प्रॉब्लम्स बनाओ, कोई डाउट होता है डाउट को लिखो वहाँ पे, और टीचर को व्हाट्सएप करके पूछो, पूछिए एकदम। व्हाट्सएप पूछना आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों, है ना, जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, स्टूडेंट का पूछना जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों के, तो आप पूछिए, समझे बच्चे। तो कोई बात नहीं, आज का हम लोग लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। स्टे एट होम, स्टे सेफ। अभी प्लीज़ आप लोग घर पे रहो, आप लोग का सेफ रहना बहुत जरूरी है, तभी तो कल का देश का भविष्य बनेगा ना यार, आप लोग कल के भविष्य हो, है ना। अगर आज के भविष्य को ही कुछ हो जाता है तो फिर समझते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आने वाले फ्यूचर में। सो प्लीज़ स्टे एट होम, ठीक है, स्टे सेफ। थैंक यू आज के लिए।